अब हम कंसल्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, लैन टोपोलॉजीज। तो पिछले वीडियोस में हमने समझा था कि लैन किसको बोलते हैं। एक बार फिर मैं रिव्यू करा देता हूं आपको कि जब सीमित क्षेत्र के लिमिटेड एरिया मतलब घर, ऑफिस, स्कूल, कॉलेज वगैरह में रखे हुए कई कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट किया जाता है, उनके बीच में कनेक्टिविटी की जाती है, तो जो नेटवर्क डेवलप होता है छोटा सा नेटवर्क, वो छोटा सा नेटवर्क कहलाता है लैन, यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क। अब यहां पर बात है लैन टोपोलॉजीज की। तो लैन टोपोलॉजी से सीधा सा मतलब ये है कि जब कभी कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट किया जाता है तो कनेक्ट करते समय संरचनाओं का स्वरूप अलग अलग हो सकता है। संरचनाओं का स्वरूप अलग अलग हो सकता है। कैसे, मैं आपको समझाता हूं। देखिए, जैसे ये कुछ कंप्यूटर्स हैं, अब इनके बीच में सीधी सीधी कनेक्टिविटी भी की जा सकती है, सीधी सीधी कनेक्टिविटी। ये कुछ कंप्यूटर्स हैं, इनको देखिए कनेक्टिविटी ऐसे भी की जा सकती है। अब यही 5 कंप्यूटर्स चाहे तो कनेक्टिविटी 4 का ऐसे भी की जा सकती है। तो बात यह है कि कनेक्ट करने, अब इनको अपन सीधे सीधे भी जोड़ सकते थे, मतलब यहां से यहां तक ही, केवल यहां से यहां और यहां से यहां, बीच की कनेक्टिविटी देते ही नहीं तो भी पॉसिबल था। यहां तक कि ऐसा भी कर सकते थे कि ये कनेक्टिविटी दे दें, ये दे दें, ये दे दें, ये लाइन दे ही नहीं तो भी कनेक्ट हो जाते हैं आपस में। तो कुल मिला के संरचनाएं अलग अलग तरीके से हो सकती हैं, मतलब कनेक्टिविटी के अलग अलग स्वरूप, कनेक्टिविटी के अलग अलग प्रकार हो सकते हैं, पॉसिबल है। अब हर एक कनेक्टिविटी से, हर एक प्रकार की कनेक्टिविटी स्ट्रक्चर से अपने अपने फायदे होते हैं, अपने अपने कुछ लॉसेस होते हैं। मतलब कहने का ये है कि अगर आप कनेक्टिविटी इस तरह की करोगे तो हो सकता है इस तरह की कनेक्टिविटी से कुछ एडवांटेजेस हो, कुछ डिसएडवांटेजेस हो। ये भी पॉसिबल है कि कनेक्टिविटी अगर आप इस तरह की करते हो, या यहाँ देखिए पिछले वाले में बीच में भी कनेक्टेड थे, इसमें बीच में कनेक्टेड नहीं है, तो कनेक्टिविटी अगर ऐसी होती है तो इसके अपने कुछ एडवांटेजेस हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस भी होंगे। यहां पर देखिए सीधी सीधी कनेक्टिविटी है, ये वाला कंप्यूटर डायरेक्ट इससे कनेक्टेड नहीं है, देखिए आप, तो इसके भी कुछ अपने एडवांटेजेस हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस होंगे। खैर उनकी हम कंसल्ट करेंगे। फिलहाल तो आप इतना समझ लीजिए कि जब कभी कनेक्टिविटी करने के लिए अलग अलग स्वरूप अपनाए जाते हैं, अलग अलग तरह के स्ट्रक्चर्स अपनाए जाते हैं, तो ये अलग अलग तरह के स्ट्रक्चर्स लैन टोपोलॉजीज कहलाते हैं। यूं समझ लीजिए कि लैन डेवलप करते समय, आसपास के कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करते समय उपयोग में जो संरचनाएं बनाई जाती हैं वो अलग अलग संरचनाएं लैन टोपोलॉजीज कहलाती हैं। लैन टोपोलॉजीज जो हम कंसल्ट करेंगे वो फिलहाल हम कंसल्ट करेंगे बस टोपोलॉजी, उसके बाद रिंग टोपोलॉजी, फिर मेश टोपोलॉजी, फिर स्टार टोपोलॉजी, फिर ट्री टोपोलॉजी। यहाँ मैंने पहले ही बताया कि हर टोपोलॉजी के अपने कुछ एडवांटेजेस होंगे, कुछ डिसएडवांटेज होंगे, तो हम कंसल्ट करेंगे। शुरुआत करते हैं पहली टोपोलॉजी से, जिसका नाम है बस टोपोलॉजी। तो यह नाम से ही आप समझ जाए, बस लिखा हुआ है, बस मतलब सीधा सही है कि यहां पर इस टोपोलॉजी में कंप्यूटर्स को आपस में रेखीय क्रम में, लीनियर वे में आपस में कनेक्ट किया जाता है। हो ना हो शायद इसलिए इसका नाम बस टोपोलॉजी होगा, बस की तरह सीधा सीधा कनेक्शन है। अब इस कनेक्शन का सबसे बड़ा फायदा यह है कि ये अपने आप में सबसे सिंपल कनेक्शन है और उपयोग में लिया जाने वाला, सबसे ज्यादा उपयोग में लिया जाने वाला कनेक्शन, क्योंकि इसकी खास बात है इसकी सिंप्लिसिटी, इसकी सरलता। इसकी सबसे खास बात है कि सीधी सीधी कनेक्टिविटी है, कहीं कोई उलझन नहीं है, ये इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है। प्रॉब्लम यहां पर यह है कि कई बार जब डेटा, जैसे इस सिस्टम ने डेटा इसको दिया, इस सिस्टम ने डेटा इसको दिया और समान समय में पैरेलल टाइम में इसने डेटा इसको दिया, तो एट दी वेरी मोमेंट डेटा क्लैश होने की, डेटा के टकराने की संभावनाएं बन जाती हैं, डेटा करप्ट होने की संभावनाएं बन जाती हैं। तो यूं समझ लीजिए कि बहुत ज्यादा हैवी डेटा ट्रांसफर के लिए ये टोपोलॉजी ठीक नहीं है। सिंप्लिसिटी के मायने से ठीक है, आप इंटरनेट कैफे पे भी देखेंगे, इंटरनेट कैफे पे इसी तरह से कंप्यूटर्स को कनेक्ट किया जाता है। और सबसे अच्छी बात यह कि सबसे सस्ता नेटवर्क यही है, मतलब बहुत ज्यादा इसमें एक्सपेंडिचर होता नहीं है इस तरह के नेटवर्क को बनाने में। अब जब अपन आगे के नेटवर्क्स को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आगे के नेटवर्क्स थोड़ा एक्सपेंसिव हो जाते हैं। तो कम एक्सपेंसिव है, सिंपल है, यही इसकी बहुत खास बात है। यही बात यहाँ पे बताई है
कि बस टोपोलॉजी में सारी कंप्यूटर डिवाइसेस को सिंगल लीनियर केबल, जिसे ट्रंक के नाम से भी जाना जाता है, सिंगल लीनियर केबल यानी सीधी एक रेखीय केबल के माध्यम से आपस में कनेक्ट कर दिया जाता है। दिस इज अ सिंपलेस्ट टोपोलॉजी, ये सबसे सिंपल टोपोलॉजी है अगर हम बाकी टोपोलॉजीज की बात करेंगे तो ये थी बस टोपोलॉजी। इसके बाद हम बात करेंगे अब रिंग टोपोलॉजी की। रिंग में सिंपली मैं आपको बता दूं, बस और रिंग में महज इतना अंतर है सिंपल सा कि जैसे ये तीन कंप्यूटर आपस में कनेक्ट हैं, ठीक है, ये बस टोपोलॉजी है, अभी ये बस है। अब इसके इस छोर को, इस एंड को अगर मैं इस छोर से कनेक्ट कर दूं, इसके इस छोर को, इस एंड को अगर मैं इस एंड से कनेक्ट कर दूं तो फिर वो रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा और कुछ इस तरह का बन जाएगा। ये देखिए आप, ये रिंग हो गया। मतलब कुल मिला के ये छोर हमने आपस में कनेक्ट कर दिए, तो इसकी जो संरचना बन रही है लगभग रिंग की तरह बन रही है ना। तो इसके कारण भी हो सकता है इसका नाम रिंग टोपोलॉजी रखा गया हो। अब इस टोपोलॉजी में एक प्रोटोकॉल ये होता है कि डेटा हमेशा सर्कुलर रोटेट होता है, सर्कुलर, एंटी सर्कुलर नहीं घूमता, उल्टा नहीं घूमता, चक्के की तरह सीधा चलेगा। अब जैसे इस कंप्यूटर को डेटा इसको देना हो तो ऐसे रोटेशन में आएगा, अगर इसे इसको देना है, इसको इसे देना है डेटा, तो भी ये ऐसे घूम करके रोटेशन के साथ सर्कुलर वे में आएगा। इससे होता ये है कि डाटा टकराने की संभावनाएं कम बन जाती है, क्योंकि डाटा विपरीत दिशा में प्रवाहित नहीं होता, विपरीत सर्कुलर घूमता है, एंटी सर्कुलर नहीं घूमता, उल्टा नहीं चलता, उल्टा चक्का नहीं चलता, उल्टे पंखे की तरह नहीं चलता। तो ये सर्कुलर घूमता है, सीधा घूमता है, इसलिए डाटा के टकराने की संभावनाएं कम हो जाती हैं। लेकिन यहाँ पर एक नई समस्या उत्पन्न होती है जिसे कंजेशन के नाम से जाना जाता है। कंजेशन, जैसे हम लोग, जैसे मान लीजिए एक बस है, उस बस में 40 लोगों के बैठने की जगह है, लेकिन 80 लोग बैठ गए, 90 लोग बैठ गए, तो बहुत ज्यादा कंजेस्टेड हो जाएगा, टाइट हो जाएगा। ठीक वैसे ही यहाँ पर क्या है, सारा डाटा एक ही दिशा में जाता है, एक ही दिशा में जाने के कारण क्या होता है, कंजेशन होने लगता है। कंजेशन के कारण डेटा कई बार ही पहुंचता भी नहीं है। बड़े बड़े नेटवर्क्स में, जो बहुत ज्यादा बड़े नेटवर्क होते हैं, तो कई बार डेटा पहुंचता भी नहीं है, या फिर कई बार पहुंचता है तो काफी लेट पहुंचता है। तो एक नई समस्या यहाँ पे जनरेट हो जाती है रिंग टोपोलॉजी के अंदर, जिसे डेटा कंजेशन के नाम से जाना जाता है। तो ये है रिंग टोपोलॉजी। ज्यादा इसमें बस और रिंग में इतना ज्यादा अंतर नहीं है। बस में जो आखिरी के छोर आपस में कनेक्टेड नहीं होते हैं, रिंग टोपोलॉजी में आखिरी के छोर कनेक्टेड होते हैं। ये चीज यहाँ पे बताई है। इन दिस टाइप ऑफ टोपोलॉजी ऑल द कंप्यूटर डिवाइसेस आर कनेक्टेड यूजिंग अ क्लोज्ड लूप केबल। इसे लूप केबल इसलिए बोला गया है क्योंकि आपस में कनेक्ट रहती तो आप छोर नहीं ढूंढ पाएंगे कि कहां से शुरू है कहां खत्म। फिर से एक बात, यहाँ पर आप सारे कंप्यूटर्स गोलाई में इस तरह से कनेक्टेड हैं तो आपको छोर नहीं मिलेगा, एंड नहीं मिलेगा कि कहां शुरू है कहां खत्म, इसलिए इसे बोला गया है कि ये लूप केबल के थ्रू कनेक्टेड रहते हैं। ये बात यहाँ बताई गई है। हियर देयर आर नो टर्मिनेटिंग एंड्स, यहाँ पर कोई टर्मिनेटिंग यानी अंत करने वाले छोर नहीं होते हैं। तो ये सब चीजें आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। ये है रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी के बाद अब बात करेंगे अगली टोपोलॉजी, जिसका नाम है मेश टोपोलॉजी। अब देखिए, ये जो अपन ने पिछली रिंग पढ़ी थी, तो मेश में भी क्या होता है कि ये रिंग तो बनाएंगे ही, अब यहाँ पर जो एक चीज और बढ़ा देंगे मेश में, कि जैसे ये कंप्यूटर है, ये वाला, ये इससे भी कनेक्ट होगा, ये डायरेक्ट इससे भी कनेक्ट होगा, फिर ये वाला भी इससे भी कनेक्ट होगा, ये इससे भी कनेक्ट होगा, ये वाला फिर इससे भी कनेक्ट होगा, इससे भी कनेक्ट होगा। तो ये मेश बन जाएगा। मतलब रिंग के ही कनेक्शंस और बढ़ा दिए जाएं तो देखिए इस तरह का मेश, ये मेश हो गया। रिंग होता अगर तो केवल ये आउटलाइंस होती हैं, अगर रिंग होता तो इस तरह की केवल आउटलाइंस होती। मेश है तो ये आपस में इस तरह भी कनेक्टेड है। अब इससे फायदा ये हो गया कि रिंग में मैंने आपको एक समस्या बताई थी कि कंजेशन हो जाता है, क्योंकि रिंग में क्या होता था कि ले देके पाथ केवल एक होता था जाने का। ये देखिए, रिंग में क्या होता था, यहां से डेटा इसको जाना है, इसका डेटा इसको जाना है तो भी इसी पाथ से जाएगा, इसका डेटा अगर इसको जाना है तो भी ये घूमकर इसी पाथ से जाएगा, इसका डेटा अगर इसको जाना है तो भी इसी पाथ से जाएगा। क्योंकि रास्ता एक है, डेटा बहुत ज्यादा है तो कंजेशन होगा। तो इसका एक रास्ता ये निकाला गया कि रास्ते बढ़ा दिए गए। रास्तों को टेक्निकली रूट्स बोला जाता है, ROUTES, रूट्स। अब देखिए, अगर इसका डेटा इसको भेजना है, इसका डेटा इसको, तो वो डेटा यहां से भी ट्रेवर्स कर सकता है, वो डेटा यहां से भी ट्रेवर्स कर सकता है, वो सीधा भी जा सकता है। तो रूट्स अधिक हो गए, रास्ते अधिक हो गए। अब रास्ते अधिक होने से फायदा ये हुआ कि कंजेशन की समस्या कम हो गई। कंजेशन की समस्या जैसे हम आम मार्केट में देखते हैं
कि कहीं ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो जाता है, ट्रैफिक ज़्यादा होने के कारण रास्ता कंजेस्टेड होने लगता है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, एक अल्टरनेटिव रास्ता और बना देती है। अल्टरनेटिव रास्ता और बनाने से ये होता है कि ट्रैफिक शेयर होने लगता है, आधा ट्रैफिक इस रास्ते से चला जाएगा, आधा ट्रैफिक उस रास्ते से चला जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पर करी गई कि रूट्स बना दी गए। अब रूट ज़्यादा होने से फ़ायदा ये हुआ कि ट्रैफिक आपस में शेयर हो गया। अब यहाँ पर एक समस्या और उत्पन्न हो गई कि रूट्स तो ज़्यादा हो गए, लेकिन अब रूट ज़्यादा होने के कारण डेटा के टकराने की संभावना और बन गई। मान लीजिए इसने डेटा इसको भेजा इस रूट के थ्रू, और समान समय में इसने डेटा इसको भेजा इस रूट के थ्रू, तो अब आपस में डेटा टकराने के चांस हो जाएंगे। तो यहाँ डेटा कोलिजन की संभावनाएं बन गई। मेश टोपोलॉजी की सबसे बड़ी समस्या यही है कि अभी जो आप देख रहे हैं ये 4 कंप्यूटर में इतना बड़ा जाल बन गया। तो आप सोचिए अगर 50 कंप्यूटर इस टोपोलॉजी से जोड़े जाएंगे तो कितना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड जाल बन जाएगा। तो एडवांटेज तो ये है कि रूट ज्यादा है जिसके कारण कंजेशन कम होता है, लेकिन डिसएडवांटेज सबसे बड़ा ये है कि रूट ज्यादा होने के कारण और डेटा के कहीं से भी जाने के कारण आपस में टकराने की संभावनाएं यहाँ पर बढ़ गई हैं। दूसरा, 4 कंप्यूटर्स में इतना बड़ा जाल है, तो जब 50-100 कंप्यूटर्स होंगे तो ये नेटवर्क बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। इसको बनाना भी बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, और फिर अगर इसमें एक बार कोई समस्या आ गई तो इस नेटवर्क को मेंटेन करना, रिपेयर करना, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो ये समस्याएं हैं मेश टोपोलॉजी की। अब इस समस्या को दूर किया गया है अगली स्टार टोपोलॉजी में। अच्छा, स्टार टोपोलॉजी समझने से पहले मेश के बारे में एक चीज और बता दूं कि मेश में 2 तरह की टोपोलॉजी होती है, पार्शियल मेश और फुल मेश। पार्शियल मेश का मतलब होता है जिसमें हर एक कंप्यूटर बाकी से भी जुड़े हुए हों। जैसे ये बाकी से भी जुड़े हुए ऐसा जरूरी नहीं है। ये आप जो देख रहे हैं फुल मेश कहलाता है। फुल मेश मतलब जैसे ये इससे भी जुड़ा है, इससे भी जुड़ा है, इससे भी जुड़ा है, ये बाकी के तीनों से जुड़ा हुआ है, ये बाकी के तीनों से जुड़ा है। 50 कंप्यूटर होंगे तो हर एक बाकी के 49 से जुड़ा होगा। अगर 50 कंप्यूटर हैं मेश में तो हर एक बाकी के 49 से जुड़ा होगा, तो वो है फुल मेश, वो फुल मेश कहलाएगा। लेकिन अगर एक बाकी के कुछ से जुड़ा है, कुछ से, तो वो पार्शियल मेश कहलाएगा। मतलब अगर 100 कंप्यूटर हैं और प्रत्येक बाकी के 99 से जुड़ा है तो वो फुल मेश है, लेकिन प्रत्येक अगर बाकी के 99 से नहीं जुड़कर कुछ से जुड़ा है तो वो पार्शियल मेश कहलाता है। अब इसी में हम अगली टोपोलॉजी पढ़ते हैं। अगली टोपोलॉजी का नाम है स्टार टोपोलॉजी। तो स्टार में सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि सर्वर की फैसिलिटी बीच में दे दी जाती है ये मेश की तरह, लेकिन इसमें सर्वर की फैसिलिटी हो गई। अब सर्वर की फैसिलिटी होने से ये होता है कि जैसे इस कंप्यूटर को डेटा इसको भेजना है और समान समय में इसको डेटा इसको भेजना है, तो ये सर्वर डिसाइड करेगा कि कौन से रूट से डेटा इसका इसके पास जाएगा और कौन से रूट से इसका डेटा इसके पास जाएगा। कुल मिला के यूं समझ लीजिए कि पहले मेश में क्या रूट्स तो बहुत सारे थे, लेकिन कोई नियंत्रक नहीं था, कंट्रोलर नहीं था, संभालने वाला नहीं था, कोई रूट सेट करने वाला नहीं था, रूट मैनेजर नहीं था, जिसके कारण डाटा टकराने की संभावना बनती थी। लेकिन यहाँ पर स्टार टोपोलॉजी में सर्वर की भूमिका आ जाती है। सर्वर का रोल होने से ये बाकी के सब क्लाइंट्स कहलाने लगते हैं। अब बाकी के सब क्लाइंट्स कहलाते हैं तो इनके बीच में जो भी डेटा का आदान प्रदान होता है वो सर्वर डिसाइड करता है कि किस रूट से डेटा आएगा और किस रूट को जाएगा। इस नेटवर्क का सबसे अच्छा एडवांटेज ये है कि सर्वर की प्रेजेंस होने के कारण इसमें डेटा कंजेशन की संभावनाएं कम होती हैं। कंजेशन संभावना कम इसलिए क्योंकि होती तो है, जब ट्रैफिक का लोड आएगा तो कंजेशन तो होता ही है, लेकिन ये कि डेटा क्लैशेस की संभावना बहुत कम हो जाती है क्योंकि सर्वर अवेलेबल है, तो वो रूट देखता रहता है कि कहाँ से जाने का रास्ता है, तो वहीं से वो जाने को परमिशन देता है। इसके कारण डेटा क्लैश नहीं होता। लेकिन प्रॉब्लम इस नेटवर्क की सबसे बड़ी ये है कि सर्वर की उपलब्धता होने के कारण ये महंगा नेटवर्क हो जाता है और जनरल पर्पजेस यानी साधारण पर्पजेस के लिए इसको प्रयोग में नहीं लिया जाता है। ये महंगा नेटवर्क हो जाता है सर्वर की प्रेजेंस के कारण और साधारण उद्देश्यों के लिए इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक वैसे ही एक सबसे बड़ी समस्या ये है कि यहाँ सारा काम सर्वर के कंट्रोल में ही होता है, तो कभी अगर मान लो सर्वर खराब हो जाता है या सर्वर सही से काम नहीं करता है तो पूरा नेटवर्क ही प्रभावित हो जाता है, पूरा नेटवर्क अफेक्ट हो जाता है अगर सर्वर काम नहीं करता है तो। इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है इस टोपोलॉजी में कि सर्वर सही तरीके से काम करता रहे। तो यही कुछ खास बातें हैं
कि ये सब यहाँ बताया हुआ है कि सभी कंप्यूटर आपस में कनेक्ट होते हैं एक हब के थ्रू, एक सेंट्रल नोड के थ्रू, और वो सेंट्रल नोड आमतौर पे सर्वर के नाम से जाना जाता है। और बड़ी बड़ी कंपनीज इस तरह के नेटवर्क का यूज करती हैं, और स्पेशली जहां पर ऐसी रिक्वायरमेंट हो कि बहुत सारा डेटा हो, हैवी ट्रैफिक हो, तो उस परिस्थिति में इसका प्रयोग किया जाता है। इसके बाद पांचवी टोपोलॉजी है ट्री टोपोलॉजी। तो शुरुआती 4 टोपोलॉजी हमने समझी बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, मेश टोपोलॉजी और स्टार टोपोलॉजी। इसके बाद 4th टोपोलॉजी, जो 4th प्रकार की लैन है, वो है ट्री टोपोलॉजी। नाम की ही तरह ये ट्री शेप्ड होती है। ट्री शेप्ड को हम लोग हिराचिकल बोलते हैं, हिराचिकल स्ट्रक्चर, हिराचिकल संरचना, जिसकी आकृति पेड़ की तरह मतलब जैसे पेड़ में ऊपर की ओर शाखाएं निकलती जाती हैं, ऐसे ही इस तरह के टोपोलॉजी में होता यूं है। देखिए उल्टे पेड़ की तरह हम बात करें तो देखिए इसकी शाखाएं निकली हुई हैं इस तरह से, और आखिरी के छोर देखिए आपस में कनेक्टेड नहीं है। इन आखिरी के छोर को लीफ नोड्स कहा जाता है। लीफ माने पत्तियां, लीफ नोड्स। तो ये टर्मिनल देखिए आपस में कनेक्टेड नहीं है, केवल इनकी कनेक्टिविटी अपने एंसेस्टर्स से है, यानी पूर्वजों से है। इनको टर्मिनोलॉजी में एंसेस्टर्स बोला जाता है, शब्दावली इनकी ऐसी है। तो देखिए ये उल्टे पेड़ की तरह है, जैसे पेड़ की शाखाएं निकली रहती हैं, ऐसे देखिए पेड़ की ब्रांचेस निकली हुई हैं। तो ये नेटवर्क क्योंकि इस तरह के स्ट्रक्चर में फॉर्म्ड होता है, इसीलिए भी शायद इसका नाम ट्री टोपोलॉजी रखा गया है, ट्री टोपोलॉजी। तो ये बहुत सिंपल सा स्ट्रक्चर है, कोई कॉस्टली स्ट्रक्चर है नहीं, लेकिन लेवलिंग इसकी इस तरह से की जाती है कि ट्री की तरह हमको दिखाई देने लगता है। और ये चीज यहाँ बताई हुई है कि इस तरह की नेटवर्क टोपोलॉजी को डिजाइन हिराचिकल स्ट्रक्चर में किया जाता है। मैंने अभी आपको बताया हिराचिकल मतलब ट्री शेप्ड, यानी पेड़ के आकार जैसा, पेड़ की संरचना जैसा, दैट इज ट्री शेप्ड स्ट्रक्चर। इट हैज अ रूट नोड। इसमें जो मेन नोड आप देख रहे हैं, ये वाला जहां से शुरुआत हुई है इस नेटवर्क की, इसे रूट नोड बोला जाता है। रूट मतलब होती है जड़, रूट नोड इसे कहा जाता है, याद रखिएगा। सबसे आखिरी वाले लीफ नोड्स कहलाते हैं, मैंने आपको बताया पत्तियां। तो ये एक इसमें रूट नोड रहता है। ऑल अदर नोड्स आर कनेक्टेड टू इट फॉर्मिंग अ हिराची। और बाकी नोड्स भी इसी तरह से कनेक्ट होते हैं कि हिराचिकल स्ट्रक्चर बन जाए, यानी पेड़ की तरह संरचना बन जाए। तो ये इस तरह के जब भी नेटवर्क बनाया जाता है तो इस नेटवर्क को ट्री टोपोलॉजी के नाम से जाना जाता है। तो कुल मिला के मैंने आपको ये बताया कि जब कभी आसपास के कंप्यूटर्स को कनेक्ट किया जाता है तो वो लैन है, लेकिन कनेक्ट करते समय हम तरह तरह की अलग अलग तरह की संरचनाओं का प्रयोग कर सकते हैं। तो वो जो अलग अलग तरह की संरचनाएं होंगी कंप्यूटर नेटवर्क बनाते समय, वो अलग अलग संरचनाएं लैन टोपोलॉजीज कहलाती हैं। और ये लैन टोपोलॉजीज 4-5 तरह की मैंने आपको बताई। पहले बस टोपोलॉजी, फिर रिंग टोपोलॉजी, फिर मेश टोपोलॉजी, फिर स्टार टोपोलॉजी और फिर ट्री टोपोलॉजी।